सहाफ़ियों के साथ तो बदतमीज़ी की फैसल वोरा साहब की एक पूरी तारीख़ है। कुछ और भी चीज़ें हैं। बाय द वे, वो जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वजाहत दे रहे थे ना, वो हरकत ही ऐसी थी कि हम दोबारा नशर भी नहीं कर सकते, नहीं तो हम पे पैमरा एक्शन ले लेगा, इसलिए हमने बस उनकी वजाहत चला ली थी। अब ये भी देख लीजिए कि और क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं मौसूफ। ये सवाल मैं डॉन से एक्सपेक्ट कर सकता था और मैं आप डॉन को इसका जवाब भी देना पसंद करूंगा, लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। आगे जी। This is the level of arrogance and attitude that these people have. सियासत ही है इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का नाम। यही जमहूरियत का हुस्न है और यही हकीकी असल जमहूरियत है। और इमरान खान साहब तो मगरिब की जमहूरी इख्तियार को बड़ा ही रियली लुक्स अप टू देम। अगर फैसल वोरा सियासी इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बेहतर है कि वो सियासत के बजाय कोई और काम कर लें। और हमारे माशाल्लाह बहुत सारे टीवी शोज़ ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म के कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ जुगतबाजी करनी होती है, लेकिन वहाँ भी फैसल वोरा साहब आपका करियर एट स्टेक हो जाएगा, क्योंकि बदतहजीबी और बदजुबानी और गालम गलोच की गुंजाइश वहाँ भी नहीं होती। अगर पंजाब का आप थिएटर और लाहौर के थिएटर शोज़ देखें ना, तो अब तो वहाँ पे भी ज़रा सेंसरशिप बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ भी आप अपना करियर नहीं आगे पा सकते, नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि जुगत तो शायद आप कर लें, लेकिन जब आप बदतहजीबी और गालम गलोच पे उतरेंगे तो वहाँ से भी आपका रोल वापस ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ आपका रोल कोई वापस नहीं ले रहा और इस पर यकीनन सोचने की ज़रूरत है। क्या वाकई आपको इनकरेज किया जाता है और बिहाइंड द कर्टन्स बैठे हुए लोग आपका ये रवैया और आपका ये एटीट्यूड देख के और आपकी ये बदजुबानी और बदकलामी देख के खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं या नहीं? ये तो अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन हो तो ही इससे वजाहत हो सकती है। सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक्चुअली ही वाज द वन हु आस्क्ड अ क्वेश्चन, जिन्होंने सवाल किया था जिसकी पादाश में माशाल्लाह एक बदतमीज़ी की तवील फहरिस्त है जो हमने आपको दिखाई, जो ट्विटर पर ये साहब कहते रहे हैं। फ़खर, बताइएगा, 6 महीने से आप स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, कितनी दफ़ा आपने फैसल वोरा साहब से रब्ता किया, कितनी दफ़ा उनसे बहैसियत सहाफ़ी सवाल किया और उन्होंने आपको कितने जवाब दिए आपके सवालों के? जी, फैसल वोरा के हवाले से जितनी भी स्टोरीज थी वो मैं नवंबर 2018 से फॉलो कर रहा था और नवंबर 2018 से ही फैसल वोरा के साथ राब्ते में था। इनिशली फैसल वोरा ने मुझसे वादा किया कि मैं आपको तमाम सवालों के जवाब दूंगा और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आपसे बिल मुशाफा मुलाकात करके आपको तमाम जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं उन सब के जवाब दूंगा डिटेल में। तो उसके बाद इन्होंने कोई 2-3 दफ़ा मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे मुलाकात का टाइम मांगा, तो ये कभी कहते थे मैं कराची हूँ, कभी कैबिनेट मीटिंग में, तो ये मुझे टालते रहे। उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि सर आप मुलाकात नहीं कर सकते, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, आप उनके रिटर्न रिप्लाई दे दें। तो मैंने इनको क्वेश्चन सेंड कर दिए। जब इन्होंने क्वेश्चंस पढ़े रिटर्न, तो उसके बाद ये फौरन इन्होंने कहा कि मैं तो आपसे बात भी नहीं करूँगा, ये सारे क्वेश्चन आप झूठ कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैंने कहा कि इस डेट को आपने ये अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ये एड्रेस हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, तो आप काइंडली इनके जवाब दें, हम आपका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे खबर में छाप सकें। तो इस पे इन्होंने फिर मुझे प्लीज़ गो अहेड का वो दिया जी। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा आप फिर छापें, और जाहिर है उसके बाद से आप फॉलो अप करते रहे। और पिछले 6 महीने में हमने देखा फ़खर दुरानी साहब जो ट्विटर पे कह रहे हैं कि वो शायद पता नहीं किसके खिलाफ मवाद इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे थे। अब अचानक से क्या कोई रीसेंट ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई प्रोवोकेटिव बात हुई, या बस बिला वजह उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी ऑन सोशल मीडिया? जी, मैंने जो मेरी 20 जनवरी 2020 को स्टोरी पब्लिश हुई थी इनकी नेशनैलिटी के हवाले से, वो मैंने स्टोरी ट्वीट की और उसके साथ मैंने ये लिखा कि इस स्टोरी को पब्लिश हुए 6 माह हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेके सो गया है, कोई एक्शन नहीं ले रहा और फैसल वोरा भी अपनी तरफ से कोई जवाब जमा नहीं करा रहा इलेक्शन कमीशन में। सिर्फ इलेक्शन कमीशन में ही नहीं इनका ये मामला चल रहा, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये इसकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से ये पिटीशंस ज़ेर समाअत हैं और पिछले 6 महीने से इनकी जो लीगल टीम है वो कोर्ट्स को भी अपने रिप्लाई नहीं दे रही। तो मैंने सिर्फ रिमाइंडर के लिए एक लिखा, तो उसके बाद इन्होंने ये जो ट्वीट्स वगैरह की ऑफेंसिव ज़बान इस्तेमाल की और थ्रेट्स वगैरह जो इदारे के सरबराह के हवाले से भी कि मैं उनके
खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। ये उसके बाद ये शुरू हुआ इनका ऑफेंसिव एटीट्यूड। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर, आपने ज़ाहिर है आपका हक है सवाल करना, और आपने हमें अच्छा किया, क्लैरिफाई किया कि ये आपसे मुलाकात का वादा कर चुके हैं और उसके बाद उस वादे से मुकर गए। खैर, वादे तो आजकल कितने ही पूरे हो रहे हैं, तो आवाम के सामने ही हैं। तो ये थी स्टोरी, ये है सारा मामला। लेकिन अगर वाकई वज़ीर आज़म साहब को कोई फ़र्क पड़ता होता तो फयाज़ चौहान साहब भी अपने ओहदे पे वापस ना आते। बदजुबानी की हम बात कर रहे हैं, और फैसल वाडा भी यूं दंदनाते ना फिर रहे होते। और दिस मैन नोज़ द आर्ट हाउ टू बी इन न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, फॉर एवरी रॉन्ग रीज़न एक्चुअली दैट यू कैन इमेजिन ऑफ।